गाइस हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें गाइस इन पेशेंट्स में जो सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहा जाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनकी लो लेवल या फिर डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पे क्या होगा कि इन केस ऑफ एनी माइनर इंजरी या फिर मेजर इंजरी यहाँ पे जो ब्लीडिंग का जो टाइम है वो ज़्यादा होता है और ब्लड को क्लॉट होने में काफ़ी टाइम लगता है। और इसी के साथ ही इसमें इंटरनल ब्लीडिंग का भी जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि लीड करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ द ब्लड को। अब यहाँ पे गाइस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यहाँ पे करीब करीब 10,000 लोगों में किसी एक में हीमोफीलिया को पाया जाता है, तो ये उतनी ज़्यादा कॉमन कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे गाइस इसी के साथ ही क्योंकि जो ब्लड है उसका जो ब्लीडिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग के साथ ही इसमें जॉइंट्स में भी स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू ब्लीडिंग इनटू दी जॉइंट्स। फिर गाइस अगर हम हीमोफीलिया के फॉर्म्स या फिर टाइप्स के बारे में बात करें तो मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं, जो कि है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली जो इनका क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पर होता है कि उस पेशेंट में कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की जो डेफिशिएंसी है वो पाई गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हीमोफीलिया ए के बारे में तो यहाँ पे गाइस ये वाला जो टाइप है ये सबसे कॉमन होता है हीमोफीलिया का, जिसमें गाइस जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है उसकी डेफिशिएंसी या फिर कमी पाई जाती है इन पेशेंट्स में। और यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च भी की है जिसमें ये पाया गया है कि जो ओवरऑल जितने भी हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं उनमें आउट ऑफ 10 में से यहाँ पे यूजुअली 8 पेशेंट्स जो होते हैं वो हीमोफीलिया ए से ही डायग्नोस होते हैं। फिर गाइस हीमोफीलिया बी में, जिसको क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, इसमें गाइस जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है उसकी यहाँ पे डेफिशिएंसी पाई जाती है। और हीमोफीलिया सी में गाइस ये बेसिकली माइल्ड फॉर्म होता है हीमोफीलिया का, जिसमें गाइस जो फैक्टर 11 होता है उसकी यहाँ पे डेफिशिएंसी पाई जाती है इन पेशेंट्स में। फिर गाइस अगर हम हीमोफीलिया के एक्सट्रीमली रेयर केस के बारे में बात करें तो ये होता है एक्वायर्ड हीमोफीलिया। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली इसका जेनेटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं होता, ये आफ्टर बर्थ डेवलप होता है, जिसमें गाइस क्या होगा कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज को फॉर्म कर लेता है अगेंस्ट द क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 और जाके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पे इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है और यहाँ पे हीमोफीलिया को ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें कि इस हीमोफीलिया की कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे गाइस हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है कोगुलेशन कैस्केड, जो कि गाइस नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपस में कोगुलेट या फिर गैदर होते हैं वुंडेड साइट पर जहाँ पे इंजरी हुई है, और वहां पे वो गैदर होके एक क्लॉट को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे गाइस इस क्लॉट को फॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं उनको यहाँ पे एक साथ मिलके काम करना पड़ता है, जिससे कि जो क्लॉट फॉर्म हुआ है या फिर बेसिकली जो प्लग फॉर्म हुआ है वो ज्यादा परमानेंट हो इन दी वुंडेड साइट। और यहाँ पे जब इन्हीं में से किसी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी या फिर कमी पाई जाती है इन पेशेंट्स में, तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग टाइम है वो काफी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस ये तो हीमोफीलिया के नॉर्मल पैथोलॉजी की बात हो गई जो कि है ब्लड लेवल पर, लेकिन यहाँ पे हमें इसी के साथ ही हीमोफीलिया को जेनेटिकल लेवल पे भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली हीमोफीलिया है क्या, ये बेसिकली एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हीमोफीलिया के जेनेटिक्स की, तो यहाँ पे गाइस हीमोफीलिया में बेसिकली जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 को बनाने के लिए, उन जीन्स में यहाँ पे यूजली जो है डिफेक्ट को पाया जाता है। और क्योंकि गाइस ये जो जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेकिंग क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 एंड 11 ये पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम में, इसलिए यहाँ पे हीमोफीलिया जो है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब यहाँ पे गाइस हर एक पर्सन 2 सेक्स क्रोमोसोम्स को इनहेरिट करता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फीमेल्स की तो यहाँ पे फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स को पाया जाता है, और अगर हम बात करें मेल्स की तो यहाँ पे मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जिसमें गाइस जो मेल्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम को रिसीव करते हैं फ्रॉम देयर मदर और वाई क्रोमोसोम को रिसीव करते हैं फ्रॉम देयर फादर। और यहाँ पे फीमेल्स के केसेस में जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों आते हैं 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। अब यहाँ पे गाइस क्योंकि ये जो हीमोफीलिया का जेनेटिक डिफेक्ट है ये पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम में, इसलिए यहाँ पे जो फादर्स हैं वो इस हीमोफीलिया डिजीज को पास नहीं कर सकते हैं टू देयर सन, जिसका गाइस बेसिकली मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सन है अगर वो उस म्यूटेटेड एक्स क्रोमोसोम को रिसीव करता है फ्रॉम हिज मदर तो यहाँ पे उसको हीमोफीलिया होगा। बेसिकली इसमें गाइस जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर होती है इस हीमोफीलिया डिजीज की। फिर गाइस अगर हम फीमेल्स के जेनेटिक मेकअप की बात करें इन केस ऑफ हीमोफीलिया, तो यहाँ पे क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं
और यहाँ पे क्योंकि अगर मान लीजिए 2 एक्स क्रोमोसोम्स में से जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसमें ये वाली म्यूटेशन पाई गई है जो कि कॉज कर सकती है हीमोफीलिया को, तो यहाँ पे गाइस 50% चांस होता है कि यहाँ पे ये जो फीमेल है ये इस डिजीज को पास करे टू देयर सन और दी डॉटर, जिसमें गाइस मोस्ट प्रोबेबली जो मेल है वो तो अफेक्टेड होगा हीमोफीलिया से, लेकिन यहाँ पे अगर ये जीन पास होता है फीमेल में तो यहाँ पे जो वो फीमेल या फिर जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी इस हीमोफीलिया डिजीज की, जिसका गाइस बेसिकली मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो जो फीमेल है वो उस डिजीज को पास तो कर सकती हैं टू देयर चिल्ड्रन, लेकिन उनको खुद को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस हीमोफीलिया का। फिर गाइस अगर आप इसका रीजन को सोच रहे हैं तो यहाँ पे इसका रीजन भी काफी सिंपल है। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली ऐसा इसलिए कि क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और क्योंकि केवल इन 2 में से केवल एक ही अफेक्टेड है हीमोफीलिया के लिए, तो जो बचा हुआ एक एक्स क्रोमोसोम है उसके पास सफिशिएंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे टू टैकल एनी सीरियस इंजरी और दी वुंड। अब यहाँ पे गाइस मेल्स भी पास कर सकते हैं इस एक्स क्रोमोसोम को टू देयर डॉटर्स अगर उनके एक्स क्रोमोसोम में ये म्यूटेशन पाई गई है, हालांकि जो मेल्स हैं वो सन्स को इस डिजीज को पास नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही गाइस इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे फीमेल्स को भी इनहेरिटेड हीमोफीलिया हो सकता है, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है बिकॉज यहाँ पे गाइस फीमेल्स में इनहेरिटेड हीमोफीलिया होने के लिए यहाँ पे दोनों एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशंस का होना जरूरी है जो कि रिस्पॉन्सिबल करेगा लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, तभी यहाँ पे फीमेल्स जो हैं अफेक्टेड हो सकती हैं। और यहाँ पे अगर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ है तो वो इसकी कैरियर्स होंगी, लेकिन गाइस फीमेल्स में इनहेरिटेड हीमोफीलिया का होना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। अब गाइस अगर हम हीमोफीलिया के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाइस इसका सिम्टम्स जो है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि यहाँ पे हीमोफीलिया की जो सीवियरिटी है वो कितनी ज्यादा है, जिसका गाइस बेसिकली मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन में कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई है और वो जो डेफिशिएंसी है वो किस हद तक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे माइल्ड डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे उसके हिसाब से सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है, और यहाँ पे अगर एकदम मेजर डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे इसके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर हम कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करें जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं हीमोफीलिया में, तो ये इंक्लूड करता है ब्लड इन द यूरिन, ब्लड इन द स्टूल, ब्लीडिंग गम्स, लार्ज एंड अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजेस, प्लस मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ जिसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर गाइस अगर हम हीमोफीलिया के डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पे सिंपली हम ब्लड सैंपल को लेते हैं, फिर यहाँ पे इस पे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड। तो यहाँ पे गाइस इन टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हीमोफीलिया को 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है जो कि है माइल्ड हीमोफीलिया, मॉडरेट हीमोफीलिया और थर्ड वन है सीवियर हीमोफीलिया। तो यहाँ पे गाइस माइल्ड हीमोफीलिया में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में वो फॉल करते हैं बिटवीन 5 and 40%। मॉडरेट हीमोफीलिया में गाइस ये फॉल करते हैं बिटवीन 1 and 5%। और गाइस थर्ड वन सीवियर हीमोफीलिया में ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये फॉल करते हैं लेस देन 1% में। फिर गाइस अगर हम हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाइस इसका जो ट्रीटमेंट है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को किस टाइप का हीमोफीलिया है। तो यहाँ पे गाइस अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर पेशेंट को हीमोफीलिया ए है तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन हार्मोन को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें गाइस ये जो हार्मोन है ये होता है डेस्मोप्रेसिन। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली इस हार्मोन को आईवी के थ्रू भी दिया जा सकता है, जिसमें गाइस ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है उन फैक्टर्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के लिए। फिर दूसरी तरफ अगर यहाँ पे उस पेशेंट को हीमोफीलिया बी है तो यहाँ पे हम किसी डोनर के क्लॉटिंग फैक्टर्स को लेके उसको इन्फ्यूज करते हैं विद दिस पेशेंट, जिसमें से गाइस यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर की जो डेफिशिएंसी है उसकी कमी को रोका जा सके। और इसी के साथ ही गाइस हीमोफीलिया बी के केसेस में यहाँ पे इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेटिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है जिनको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। फिर गाइस इन केस ऑफ हीमोफीलिया सी यहाँ पे प्लाज्मा इन्फ्यूजन को परफॉर्म किया जाता है जो कि काफी हद तक सिमिलर है हीमोफीलिया बी के ट्रीटमेंट की तरह। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।